बीए पार्ट सेकंड संस्कृत साहित्य का इतिहास बाण भट्ट रचित हर्षचरित एवं कादम्बरी। हर्षचरित के आरंभिक उच्छ्वासों में बाण का आत्मव्रत वर्णित है। उसके आधार पर उनके असामान्य व्यक्तित्व का एक रमणीय चित्र हमारे सामने प्रस्तुत है। बाण भट्ट के पूर्वज सोन नद पर प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। वह स्थान संभवतः बिहार प्रांत के पश्चिमी भाग में था। बाण का कुल प्राचीन काल से ही धर्म तथा विद्या के लिए प्रख्यात था। इनका जन्म वात्स्यायन गोत्र में हुआ था। बाण के एक प्राचीन पूर्वज का नाम कुबेर था। इनके घर पर विद्या अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का जमघट लगा रहता था। बाण ने तो कादम्बरी में यहाँ तक लिखा है कि उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग शंकित होकर यजुर्वेद पढ़ते तथा सामवेद गाया करते थे, क्योंकि सब वेदों का अभ्यास करने वाले मैनाओं के साथ साथ पिंजरों में बैठे हुए तोते उनको पद पद पर टोका करते थे। कुबेर के 4 पुत्रों में पशुपति सबसे छोटे थे। उनके पुत्र अर्थपति हुए। अर्थपति से चित्रभानु उत्पन्न हुए। यह भी सकल शास्त्र में पंडित थे। उन्होंने यज्ञ धूम से उत्पन्न हुई कीर्ति को सकल दिगंतों में फैलाया। इन्हीं चित्रभानु से बाण भट्ट का जन्म हुआ। थोड़ी उम्र में बाण के माता तथा पिता उन्हें अनाथ बनाकर इस असार संसार से चल बसे। बाण भट्ट के पास पैतृक संपत्ति खूब थी। किसी सुयोग्य अभिभावक के न होने से बाण एक आवारा लड़का निकला। बुरे बुरे साथियों के साथ वह आखेट आदि दुर्व्यसनों में लिप्त रहा। उसे देशाटन का बड़ा शौक था। कुछ साथियों के साथ वह देशाटन को निकला। बुद्धि विकास, सांसारिक अनुभव तथा उदार विचार कमाकर वह घर लौटा। लोग उसका उपहास करने लगे। अचानक एक दिन हर्ष के चचेरे भाई कृष्ण ने एक दूत ने आकर बाण को एक पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि श्री हर्ष से कितने लोगों ने तुम्हारी चुगली खाई है। राजा तुमसे नाराज हो गए, अतः शीघ्र यहाँ चले आओ। बाण श्री हर्ष के पास गए। राजा ने पहले तो बाण की अवहेलना की, परंतु पीछे उनकी विद्वत्ता पर प्रसन्न होकर बाण को आश्रय दान दिया। बाण ने बहुत दिनों तक हर्ष की सभा को सुशोभित किया। अनंतर अपने घर लौट आए और लोगों के हर्ष का चरित्र पूछने पर बाण ने हर्षचरित की रचना की। इससे स्पष्ट है कि बाण लड़कपन में बुरी संगत के कारण कुछ अव्यवस्थित से थे, परंतु विद्वत्ता के प्रभाव से श्री हर्ष के अत्यंत प्रिय पात्र बन गए। बाण का जीवन दरिद्रता में नहीं बीता, बल्कि उनके पास पैतृक संपत्ति खूब थी। हर्ष के आश्रय पाने से उनकी संपत्ति और भी बढ़ी। उन्होंने अपना जीवन एक संपन्न व्यक्ति के समान बिताया। बाण का यह जीवन साधारणतः निर्धनता में समय बिताने वाले संस्कृत कवियों के जीवन से अनेक अंशों में भिन्नता रखता है। उनके पुत्र के अस्तित्व के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता। बाण भट्ट ने कादम्बरी पूरी नहीं बना पाई थी। उनका देहांत हो गया। पीछे उनके पुत्र ने इसकी पूर्ति की। यही कादम्बरी का उत्तरार्थ है। ऐसा निष्प्रिय तथा पितृभक्त पुत्र साहित्य संसार में शायद ही कोई दूसरा मिल सके। उत्तरार्थ के आरंभ में बाण तनय ने लिखा है, याते दिवम पितरी तद्वत्सेव सार्धम विच्छेदम आप भुवि यह तु कथा प्रबंध दुखम सताम तद असमाप्ति कृतम विलोक्य प्रारब्ध एस च मया च कवित्व दर्पात। पिताजी के स्वर्गवासी होने पर यह कथा प्रबंध भी उनके वचन के साथ ही संसार में विच्छिन्न हो गया। इसके समाप्त न होने से सज्जनों के दुख को देखकर ही मैंने इसे आरंभ किया है, कवित्व के घमंड से नहीं। यह तो पिताजी का ही प्रभाव है कि उनके गद्य की बात ही मैं लिख सका हूँ, नहीं तो कादम्बरी का स्वाद लेकर मैं बिल्कुल मतवाला सा हो गया हूँ। मुझे कुछ आगे पीछे नहीं सूझता। मुझे भय है कि कहीं रस से वर्जित अपने वचनों से उसकी पूर्ति कर विदग्धों की अवहेलना का पात्र न बनूं। कादम्बरी रस भरेन समस्त एव मतो न किंचित अपि चेत्यते जनो अयम भीतो अस्मि यत्न रस वर्ण विवर्चितेन तत्शेषम आत्मवच वत्साप्यु अप्युनुसंधान। ऐसे निष्प्रिय पुत्र का साहित्य संसार नाम तक नहीं जानता। डॉक्टर ब्यूलर ने इनका नाम भूषण भट्ट बतलाया था, परंतु इधर की खोज से इनका नाम पुलिन या पुलिंद भट्ट सिद्ध होता है। कादम्बरी की शारदा लिपि में लिखित किसी प्रति की पुष्पिका में यही नाम मिलता है। इसकी प्रमाणिकता मुंज के समय 10वीं सदी के अंत में लिखित धनपाल की तिलक मंजरी से सिद्ध होती है। केवलो अपि स्फुरन बाण करोति विमदान कविन किम पुनः क्लिप संधान पुलिंद्रीकृत सनिधि।
इस पद्य में श्लेष अलंकार के द्वारा बाण के पुत्र का नाम पुलिंद्री बताया गया है। ज्ञात नहीं है कि बाण भट्ट के कितने बेटे थे। उत्तरार्ध कादम्बरी के रचयिता पुलिन भट्ट के विषय में हमारा ज्ञान बिल्कुल सच्चा है, परंतु अन्य किसी पुत्र के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। एक प्रसिद्ध किंवदंती के आधार पर बाण भट्ट के कई पुत्रों का होना सिद्ध होता है। किंवदंती है कि जब बाण मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, तब कादम्बरी को समाप्त करने की चिंता उन्हें सताया करती थी। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उनके साहित्य ज्ञान तथा प्रतिभा की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पुत्रों से आगे सूखा काट पड़ा है इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने को कहा। उनके ज्योतिषी पुत्र ने इस वाक्य का शुष्कम काष्टम तिष्ठति अग्रे कटुतापूर्ण नीरस अनुवाद किया, परंतु उनके योग्य साहित्य मर्मज्ञ रसिक पुत्र ने नीरस तरूरी विलसती पुरतः सरस तथा मनोहर मधुर अनुवाद कर अपनी मनोहर रचना शैली का प्रमाण पिता को दिया। पिता दूसरे पुत्र की कवि प्रतिभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ही कादम्बरी को समाप्त करने का भार सौंपा। एक किंवदंती के आधार पर बाण सूर्य शतक के कर्ता मयूर कवि के जमाता थे। बाण का समय संस्कृत साहित्य के लिए बड़े महत्व का है। उस समय विद्वान तथा कवियों का अच्छा जमघट था। सूर्य शतक के कर्ता मयूर कवि का आविर्भाव इसी समय में हुआ था। मानतुंग नामक भक्त जैनाचार्य भी इसी समय में हुए थे। इनका भक्त अमर स्तोत्र जैनियों में अत्यंत प्रसिद्ध है। मयूर तथा बाण दोनों श्रीहर्ष के आश्रय में ही रहते थे। थानेश्वर से दूर गुजरात की राजधानी वल्लभी में श्रीधर सेन के राज्य काल में भट्टी काव्य के कर्ता भट्टी स्वामी का आविर्भाव इसी शताब्दी में हुआ था। गौतम न्याय सूत्रों के भाष्य पर न्याय वार्तिक लिखने वाले उद्योतकर का भी जन्म इसी शताब्दी में हुआ था। दंडी ने में बाण के ही कुछ ही पीछे दश कुमार चरित तथा काव्यादर्श की रचना की। अतः स्पष्ट है कि बाण का युग संस्कृत साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण तथा आदरणीय है। हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण बाण भट्ट का समय ईसा की 7वीं सदी में सिद्ध होता है। बाण का समय संस्कृत कवियों की ऐतिहासिक क्रम व्यवस्था के लिए बड़ा उपयोगी है। यदि बाण के हर्ष के समकालिक सिद्ध होने की बात न भी ज्ञात होती, तथापि उनका 7वीं सदी में आविर्भाव होना परवर्ती कवियों के उद्धरणों से अवश्य में सिद्ध हो जाता। सबसे पहले वामन ने काव्यालंकार सूत्र में कादम्बरी के एक लंबे समास वाले गद्य को उद्धृत किया, जिसे स्पष्ट ही वामन से बाण भट्ट की प्राचीनता सिद्ध होती है। अतएव बाण का काल निश्चित रूप से 7वीं सदी है। रचनाएं बाण भट्ट की लेखनी से अनेक ग्रंथ रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से कतिपय रत्न ही साहित्य के जौहरी को देखने को मिले। संभवतः इनकी बहुत सी अमूल्य रचनाएं नष्ट हो गई हैं। सूक्ति संग्रहों तथा अलंकार ग्रंथों में इनके नाम से कितने ही सुंदर पद्य मिलते हैं। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में बाण का एक पद्य उद्धृत किया है, जो कादम्बरी की वीर्य अवस्था के वर्णन में लिखा गया है। इससे यह अनुमान निकालना स्वाभाविक है कि बाण ने पद्य में भी कादम्बरी की कथा लिखी थी, परंतु वह पद्य कादम्बरी ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सूक्ति संग्रह में बाण के नाम से उद्धृत बहुत से पद्य इनके ज्ञात ग्रंथों में नहीं मिलते, जिससे इनकी अन्य रचनाओं की सत्ता का अनुमान किया जा सकता है। मुकुट ताड़ित तक नाटक महाभारत के कथानक के ऊपर आधारित है, जिसमें भीम दुर्योधन को मारकर उसके मुकुट को तोड़फोड़ डालता है। वेणी संहार के कथानक से इसमें भिन्नता भी है। वहाँ तो वेणी का केवल संयमन ही किया गया है, परंतु यहाँ तो दुर्योधन की राज सत्ता का भव्य द्योतक मुकुट ही भीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। बोध ने नाटक के केवल नाम का निर्देश किया है, किंतु नल चंपू के टीकाकारों ने स्पष्ट इसे बाण भट्ट की रचना मानी है। जब तक कोई अन्यथा प्रमाण न मिले, तब तक मुकुट ताड़ित तक को भी बाण भट्ट की ही अनुपलब्ध रचना माननी चाहिए। हर्षचरित संस्कृत साहित्य में सबसे पुरानी उपलब्ध आख्यायिका है। ओज समास वयस्तम एतद गद्य से जीवितम। उस काल में गद्य का जीवन समास बहुलता मानी जाती थी। इसी साहित्यिक नियम के अनुसार इस गद्य काव्य की रचना की गई है। हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छ्वास के आरंभ में ग्रंथकार ने 21 श्लोक बनाए हैं, जिनमें कतिपय सामान्य बातों के अनंतर व्यास, वासवदत्ता, भट्टार, हरिश्चंद्र, सातवान, प्रवरसेन, भास, कालिदास, वृत्तकथा जैसे मान्य कवियों तथा ग्रंथों की प्रशस्त स्तुति है। यह वर्णन कवियों के समय निर्देशन के लिए नितांत महत्वशाली है। समस्त ग्रंथ और ग्रंथकार सप्तम शताब्दी से पूर्ववर्ती हैं। शुरू के 3 उच्छ्वास बाण की संक्षिप्त जीवनी का वर्णन करते हैं और इस प्रकार आत्मकथा के परिचायक हैं। इनमें वात्स्यायन वंश में जन्म, पूर्वजों का चरित्र, बाण का नाना संज्ञों के साथ देश देशांतर में भ्रमण तथा प्रत्यावर्तन आदि प्रथम उच्छ्वास में वर्णित है। दूसरे उच्छ्वास में हर्ष के भाई कृष्ण का लेखहारक बाण को हर्ष के पास चलने का निमंत्रण देता है।
जिसे स्वीकार कर बाण अपने गांव से चलकर 3 पड़ावों के बाद अजीरवती के तट पर मणितारा गांव में पड़ी छावनी में जाकर श्रीहर्ष से भेंट करता है और उसका प्रेम तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तृतीय उच्छ्वास में बाण घर लौट आता है और अपने चचेरे भाइयों के कहने पर हर्ष का चरित्र करने लिखने बैठता है। आरंभ में श्रीकंठ जनपद, उसकी राजधानी धानेश्वर, वंश के संस्थापक पुण्यभूति की कथा के अनंतर तांत्रिक साधनों में उनके सहायक भैरवाचार्य का विशद वर्णन है। चतुर्थ उच्छ्वास में वंश के संक्षिप्त वर्णन के अनंतर राजाधिराज प्रभाकर वर्धन तथा उनकी महिषी यशोमती का वर्णन है तथा इनके पुत्र राज्यवर्धन की जन्म कथा बड़े विस्तार तथा रोचकता के साथ वर्णित है। अनंतर हर्ष तथा राजश्री के जन्म का अति विस्तृत वर्णन है। यशोमती का भाई अपने पुत्र भंडी को राजकुमारों का साथी बनाता है। मौखरी ग्रह वर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह बड़े ठाट बाट से तथा राजसी वैभव के साथ संपन्न होता है। पंचम उच्छ्वास में राजकुमारों की विजय गाथा आरंभ होती है। हुणों को जीतने के लिए राज्यवर्धन हर्ष तथा सेना के साथ प्रस्थान करता है। हर्ष शिकार खेलने के लिए जाता है और पिता की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर राजधानी लौट आता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु से पूर्व ही यशोवती सती हो जाती है और मृत्यु के अनंतर समस्त प्रजा मान शोक से संतप्त हो जाती है। षष्ठ उच्छ्वास में राज्यवर्धन के लौटने तथा पिता द्वारा हर्ष को राज्य देकर स्वयं छुटकारा पाने का प्रथमतः वर्णन है। ग्रह वर्मा की मृत्यु तथा मालव नरेश द्वारा राज्यश्री को बंदी बनाना सुनकर उसका प्रतिकार करने के लिए राज्यवर्धन अकेले ही जाता है। वह मालव नरेश को तो परास्त करता है परंतु गौडेश्वर शशांक के हाथ स्वयं मारा जाता है। हर्ष इसका बदला लेने की गंभीर प्रतिज्ञा करता है। सप्तम उच्छ्वास में श्रीहर्ष की दिग्विजय का रोचक वर्णन किया गया है। वह अपनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता है। अष्टम उच्छ्वास में हर्ष एक शबर युवक की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को खोजने का प्रयास करता है जो कारागृह से निकलकर विंध्य के जंगल में इतस्ततः भटकती है। वह बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम में पहुंचता है जहां एक भिक्षु आग में जलने के लिए तैयार किसी विपन्न स्त्री का पता देता है। हर्ष वहां जाकर अपनी बहन को समझा बुझाकर दिवाकर मित्र के आश्रम में ले आता है जो राज्यश्री को हर्ष के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा देता है। हर्ष भी सूचित करता है कि दिग्विजय विषयक प्रतिज्ञा की पूर्ति होने पर वह स्वयं राज्यश्री के साथ ही गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा।